बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है लो बजट में तैयार होने वाली चिकन बिरयानी रेसिपी। ये बिरयानी बहुत ही कम मसालों के साथ आप घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है जिसे कोई भी बना सकता है। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले कोरमा तैयार करेंगे तो लेंगे हस्बे सूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट के कलर को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो इसी में हम डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज की हमने प्याज लिया है जिसको रफली काट लिया है। प्याज के साथ ही हमने चिकन शामिल कर दिया है। अब चिकन को लहसुन और प्याज के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इसी तरीके से प्याज के ऊपर फैला देना है। ढक्कन लगाएंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने चिकन को कुक कर लेना है। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक डालने के बाद अब नमक को मिक्स नहीं करना, दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और दोबारा से 5 मिनट तक हमने इस चिकन को कुक कर लिया है। आप देख सकते हो कि प्याज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं और तकरीबन ये गल चुके हैं। अब इसी चिकन और प्याज में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इस बिरयानी रेसिपी में दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं जिसको रफली काट लिया है। साथ ही उन मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। मसालों का इस्तेमाल आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी, लाल मिर्चें और पिसा हुआ धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे छोटा पैकेट बिरयानी का। अब इन तमाम मसालों को हमने चिकन, प्याज, टमाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जब ये मसाला अच्छे तरीके से चिकन और टमाटर में मिक्स हो जाएगा तो हम लगा देंगे दोबारा से ढक्कन और इस मसाले को हमने 20 मिनट तक लाजमी दम वाली आंच पे छोड़ देना है। फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, स्लो फ्लेम पे हमने इस मसाले को कुक कर लिया है। तो आप लुक देख सकते हैं। अब करेंगे जी इस कोरमे की हम भुनाई। इंतहाई ज़बरदस्त लुक और खुशबू के साथ ये कोरमा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। कोरमे को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, बस इसी तरीके का होना चाहिए। अब आ जाते हैं मज़ीद तैयारी के लिए। तो हम तह लगाएंगे सबसे पहले उबले हुए चावल की। 1 कनी तक हमने चावलों को उबाल लिया है। पहली तह में चावल जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में जाएंगे और दूसरी तह में चावल जो हैं वो कम मिकदार में जाएंगे। अभी तमाम चावलों के ऊपर हम डाल देंगे वो कोरमा और तमाम का तमाम जो कोरमा है वो हम पहली तह में ही शामिल करेंगे। आप देख सकते हो जो हमने कोरमा तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें शोरबा लाजमी रखना है। अब दूसरी तह लगाने लगे हैं। दूसरी तह में हमने ये करना है कि इस बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा जूसी बनाने के लिए हम इस कोरमे की जो तरी होती है यानी कि ऊपर वाली, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बिरयानी बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो। फूड कलर का इस्तेमाल होगा और फूड कलर का थोड़ा सा हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फूड कलर शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें जिनका लाजमी इस्तेमाल होगा। इस बिरयानी को बनाना इंतहाई आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। तवे का हम दम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए और 6 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने सादा मसालों की इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। सबसे पहले आप चेक कर लें कि चावलों का दाना दाना किस कदर खिला खिला और ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। इस बिरयानी को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखें। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त और जूसी जायकेदार तैयार होती है कि इस बिरयानी को आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये जायके में बहुत ही लजीज और बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है। खिले खिले चावलों के साथ कम वक्त में तैयार होने वाली ये बिरयानी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी?
अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और इस बिरयानी के बारे में आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।